आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है। इस वीडियो के अंत तक आप लोग इतना सीख जाइएगा कि हाँ डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत लोगों को यह दिक्कत करता है कि कैसे बदला जाता है, आखिर डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं। डिग्री सेल्सियस से यदि आपको केल्विन में बदलना है तो बिल्कुल आसानी से आप बदल सकते हैं, और केल्विन से यदि आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो वो भी आप बदल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे दिया है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना। तो सबसे पहले समझ लीजिए 0 डिग्री, जी हाँ 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। जो पानी है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होता है ना, ठंडा। तो अगर पूछ दिया जाए कितना केल्विन पे होगा तो 273, कितना 273 पे होगा। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो नोट्स है उसको भी हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5 और प्लस करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेल्सियस दिया है ना, इसका मतलब लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस बराबर यहाँ पे लिखा है 273, 273। इसको जोड़ेंगे हम, जोड़ने पे क्या होगा, देखिए 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। उसके बाद ये तो हो गया 7 का 7, 278 केल्विन। बात समझ में आया? इतना समझ गए होंगे। देखिए फिर यहाँ पे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को यदि आपको बदलना है केल्विन में तो देखिए 100 का हम क्या लिख देंगे, 100 क्या लिख देंगे, 100 का 100 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस देकर डिग्री सेल्सियस लिखवाए हैं यहाँ पे। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, देखिए 273, तो लिखेंगे 273। दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, 3 का 3, 7 का 7, 0 मतलब 7 और 2 1 3 केल्विन। तो देखिए हो गया 373 केल्विन। पानी जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वही आपसे कोई पूछ दे कि आखिर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि केल्विन में कितना, मतलब कितना केल्विन पे खौलना शुरू होगा पानी, तो आप कह सकते हैं 373 केल्विन। बात समझ में आया? इतना समझ गए। देखिए उसके बाद है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ कितना पे जमना शुरू करता है, 0 डिग्री। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखे भी हैं। देखिए यहाँ पे 0 का 0 लिख सकते हैं आप। सबसे पहले 0 का 0 आप प्लस डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 273, तो आपका कितना हो जाएगा 273 केल्विन। इतना समझ गए होंगे। तो इतना समझ लीजिए कि जब भी डिग्री सेल्सियस में कोई भी मान दिया हो और आपको क्या करना हो, उसको केल्विन में बदलना हो, तो उसको हम ऐड कर देंगे उसमें 273। क्या ऐड कर देंगे 273। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। कोई भी ऐसे ही संख्या दिया हो, देखिए एक और हम आपको बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हो 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बदलना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, 50 का 50 लिखिए प्लस और डिग्री सेल्सियस यानी 273, पता है ना। इतना हो गया तो देखिए उसको ऐड कर देंगे हम। 3 का 3, 7 5 12, हाथ में कैरी 1 यानी 1 हासिल, 2 1 3, यही ना होगा, यही ना होगा। 3 का 3, 12 का 2, हाथ में 1, 2 1 3, ठीक है क्लियर। तो केल्विन में आपका आ गया। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं नोट्स में। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने पर प्राप्त मान में बढ़ोतरी हो जाता है। डिग्री सेल्सियस से यदि कोई भी मान को आप किस में बदलिएगा, केल्विन में बदलिएगा, तो मान में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। मान में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। इतना समझ गए। देखिए अब केल्विन में मान लीजिए बदल लिए। केल्विन में यदि कोई मतलब कुछ भी दिया हो केल्विन में, और कोई बोल दे आपको किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलिएगा, समझ में आया। तो डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो देखिए यहाँ पे दिया है, मान लीजिए 373 केल्विन, 373 दिया है, तो इसको कैसे बदलिएगा। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 373, क्या लिखिए 373। 373 में से आपको क्या घटाना है, 273 घटा लीजिए, 273
273। 273 जब घटाइएगा तो क्या बच जाएगा? 3 में से 3 गया 0, 7 में 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1। 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ कर मंगाए थे ना, तो उसी में से घटाएंगे तभी ना आएगा यहाँ पे मान। मतलब कहने का मतलब केल्विन में कब आता है? जब 273 जोड़ा जाता है। अब समझ में आया? तो केल्विन जो भी लिखा है यहाँ पे जोड़ कर ही ना लिखा होगा, तो 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाएगा, तो आ गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए यही चीज ना था यहाँ पे, देखिए इसी चीज को यहाँ पे दिए थे 100 डिग्री, फिर आ गया यहाँ पे देखिए 587 केल्विन है, तो 587 बताइए केल्विन में कब आया है? जब उसमें 273 जोड़ा गया है तभी तो आया है। तो इसमें से 273 घटा लेंगे, 273 घटाएंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 7 में से 3 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 2 गया 3 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आ गया? तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए 3 नंबर यहाँ पे दिया है, 3 नंबर 429। तो बताइए केल्विन में ये कैसे आया है? केल्विन में कोई भी संख्या इसका मान ज्यादा होता है। केल्विन में कब होता है? क्योंकि इसमें जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। कितना? 273। तो 273 को हम घटा लेंगे तो कम नहीं हो जाएगा। बस समझ में आया? मान लीजिए पहले से आपके पास 5 रुपया था, कोई 7 रुपया दे दिया तो आपके पास 12 रुपया हो गया। अब समझ में आया? पहले से आपके पास 5 रुपया था, कोई मान लीजिए 7 रुपया दे दिए तो 12 रुपया हो गया। अगर पूछेगा कोई कि आपके पास पहले से कितना रुपया था या कितना रुपया होगा, तो उसमें से जो दिया है वो हटा दीजिएगा, तो वही ना आपका है, मतलब बचेगा वही ना संख्या। तो वैसे ही इसमें करना है, जो जुटा है उसको हटा देंगे। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पे 429 केल्विन है, 429 केल्विन में से हम क्या घटाएंगे? 273। 273 घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 9 में से 3 गया, कितना बचेगा? 6। 2 में से 7 नहीं जाएगा, इसमें से हार से लेंगे। 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यानी 156 डिग्री सेल्सियस। तो आशा करता हूं कि आप इतना समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इतना चेंज करने में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं नोट्स, जो नोट है इसको ध्यान दीजिएगा। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने पर मान में कमी हो जाती है, यानी केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जब भी आप बदलिएगा मान में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलिएगा तो क्या होगा? मान में बढ़ोतरी होगा। इतना आप समझ चुके होंगे, तो आज के बाद से आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, केल्विन क्या होता है और डिग्री सेल्सियस क्या होता है। ये तापमान है, ठीक। जैसे बताइए बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू करता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पूछ दे केल्विन में तो लिख सकते हैं 273 केल्विन। क्या होता है? इस पे बर्फ बनना शुरू होता है। मान लीजिए अगर कोई पूछ दे कि पानी जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे खोलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है। और कोई पूछ दे केल्विन में, तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसमें मान लीजिए 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। इसमें पानी का उबलना। बात समझ में आया? तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सीख गए होंगे कि आखिर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही हम और वीडियो लाएं और आपको कुछ नया सिखाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।